समझो ना मशखरी। मनोज भैया इन्होंने बताया कि मनुष्य के शरीर में चारों होते हैं, पैर शूद्र है, पेट वैश्य है, भुजाएं क्षत्रिय है, मस्तिष्क ब्राह्मण है। नीचे वाले मस्तिष्क कहीं नहीं पाते, मत्तिक मत्तिक करते ललाओ ललाओ मत्तिक मत्तिक। सुनिए, अब आपने कह तो दिया कि पूजा शूद्र की होती है, पैरों की पूजा होती है। चलिए मान लिया पैरों की पूजा होती है, लेकिन आपकी लाइन बोल रही है क्या? ये पैर दारू के ठेका पर जाए, चाहे तीरथ करी चौधरी। अच्छा देखिए, पैर तो बच्चे के जन्म से होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तभी से पैर है, सही बात। और तभी से शूद्र हैं। अगर वो पैर हैं शूद्र आप बता रहे हैं तो जन्म से हैं, और जब जन्म से हैं तो मेरा अपना मानना है कि कोई बच्चा दारू के ठेके पर पैदा होते नहीं जाता। पहली लाइन माँ मंदिर में तो ले जाती है, तीरथ में तो ले जाती है बच्चे को बाबूजी, लेकिन दारू के ठेका पर ले जाए। और फिर आप करें चाहे पैर चाहे, अच्छा पैर क्यों चाहेगा? चाह तो ये रहा है, आपका गाना ही गलत है। चलो 3,500 काट रहे उनके। जब आपकी बुद्धि से काम हो रहा है, आप खुद कह रहे हैं बुद्धि चलाती है, बुद्धि हाथ चलाती है, बुद्धि पैर चलाती है, बुद्धि चाहे तो ले जाए, बुद्धि चाहे तो बिठाए रखे, तो फिर वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है। आपका सवाल ही गलत है, लंगड़ा लंगड़ा सवाल कर रहे हो और जवाब चाह रहे हो। बहुत अच्छा, कैसा गाना है, कैसा कैसा गा रहा हो भाई आज। ये बात मैंने आपको और भी कई बार टोकी है, जब आपने दूसरे गीतों में इन प्रसंगों को गाया है, तो मैंने आपको कहा है कि तीरथ में तो बच्चा जा सकता है, दारू के ठेके पर अगर आप ये कहें बहुत से बच्चे ऐसे हैं तो बच्चे पैदा होते ही नहीं जाते, लेकिन शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय ये शरीर में पैदा होते ही आते हैं। गाना सही करिए अपना। खैर अब आपका सवाल है, पंडित घर में पैदा हुई के रोज नहाए का परी का करी। कौन डॉक्टर बताइए? नहाओ ना नहाओ, गंगा जल से निकलियो। आग लगाए के दूर से तापो और सबका झेलेगा पड़ी चौधरी। अच्छा ब्राह्मण आग लगा के दूर से तापता है, क्यों? क्यों? यू तो आग लगा सारी क्रियाएं कराता है वो ब्राह्मण, हर जगह आगे रहता है, बताता है ये करिए ये करिए ये करिए, वो आप करे दूर से ताप रहा है। हाँ, इनके मंडल में भी एक आग लगाने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, गाना है आपका तो जवाब हमको देना पड़ेगा। अब जवाब सुन लीजिए, आपने 4 बातें शरीर से दी हैं, मैं शरीर से ही 4 बातें आपको दे रही हूँ, इधर उधर नहीं जाऊंगी, और विचार करिएगा कि जवाब जहां से होना चाहिए मैं वहीं से दे रही हूँ, भटकूंगी नहीं। मनोज भैया, शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, शरीर की, जीवन की नहीं, शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सुषुप्त, स्वप्न, तुरीय। ये 4 अवस्थाएं शरीर की होती हैं, और जीवन की अवस्थाएं 6 होती हैं, जिसको पन भी कहते हैं, इसको पन भी कहते हैं। वो 6 अवस्थाएं, जैसे शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, तो मैं उनमें 4 अवस्थाएं मुख्य ले रही हूँ जिसमें आदमी का जीवन चलता है। अब जरा पहली अवस्था देखिए, जिसको कहते हैं बाल्यावस्था। जवाब सुनिए, और यही चारों वर्ण उन्हीं अवस्थाओं से कह रहे हैं। आप कहेंगे कौन कह रहा है, तो सुनिए, वही चारों वर्ण अवस्थाओं से कह रहे हैं। सुनिए क्या क्या? कि जब बच्चा होता है, बालपन में छोटा होता है, तो स्थिति कैसी होती है? सुनिए सुनिए। माता ने गोद खिलाया, बचपने में हमारी स्थिति कैसी होती भैया?
माता ने गोद खिलाया अब पिता ने कांधे बिठाया, चिंता ना किसी बात की, चिंता ना किसी बात की, कितना आनंद है आया, कितना आनंद है आया, कितना आनंद है आया। जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई चिंता नहीं होती, हमें मालूम है हमारा मुंह गंदा है तो हमारी माँ साफ करेगी, हमको मालूम है हमें भूख लगी है तो माँ अपने आप हमें खाना परोस के देगी, बाप कांधे पर बिठा लेगा, माँ पुचकार लेगी। ये अवस्था सबसे अच्छी अवस्था होती है, और क्या? वो चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे शूद्र की हो, चाहे वैश्य की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चारों को उनसे भी जोड़ रही हूँ। सुनिए, माता ने गोद खिलाया, पिता ने कांधे बिठाया, चिंता ना किसी बात की, कितना आनंद उठाया हो। तो बात है ये भी खरी और घड़ी है ये सुख भरी, बचपने से अच्छा सुख का जीवन कोई नहीं होता। ये तो बात है ये भी खरी और घड़ी है ये सुख भरी। और इस अवस्था में मनोज भैया के प्यार दुलार अगर है मिला तो कबहू डांट भी परी बावरी, बावरी तेरे कारण, 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 तेरे कारण। ये उम्र बावरी सी होती है, बावरी। वाह, ये अवस्था वही चारों वर्ण कह रहे हैं, अवस्था से तेरे कारण, तेरे कारण। ऐसे जवाब लाया जाता है। इस अवस्था में प्यार दुलार माँ बाप का मिलता है और डांट भी मिलती है, डांट भी खाएगा परी। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, फिर एक अवस्था आ जाती है युवा अवस्था। इसमें क्या होता है, इतराती बहुत जवानी, इतराती बहुत जवानी, बतलाते ज्ञानी ध्यानी, शुरू होती जीवन की, शुरू होती जीवन की, इसी में खींचा तानी हो। ये उम्र ऐसी होती जवानी, हाँ, सारी खींचा तानी इसी उम्र में शुरू होती। माँ बाप समझाते हैं, बच्चे मानते नहीं, हाँ, माँ बाप कहते हैं ये ना करो, बच्चे मानते नहीं। और जवानी में आदमी को लगता है कि हम धरती आकाश सब एक कर देंगे, आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। जवानी का उबाल मारता है वो ब्लड, वो खून, और आदमी जवानी में सोचता है कि हम जो कर लेंगे वो कोई कर ही नहीं सकता। इसमें आदमी को ज्ञान नहीं रहता, इसलिए कहते हैं कि 16 से लेकर 20, 22, 25 साल तक अगर बच्चे संभले रहे तो उनका जीवन अच्छा हो जाता है। यही बिगड़ने की उम्र होती है, इसी में आदमी भटक जाता है। इसलिए शुरू होती जीवन की, इसी में खींचा तानी हो। और इस उम्र में के इच्छाएं मन में भरी, छोकरे हो या छोकरी, इच्छाएं मन में भरी, छोकरे हो या छोकरी। और इसी उम्र में नाम बनाना, काम बनाना और मेहनत करनी परी जाननी, जाननी तेरे कारण, 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 तेरे कारण। अवस्था बड़ी, 4 अवस्था ले रही हूँ। आपने 4 बातें की तो 4 अवस्था ले रही हूँ। वाह, अब अवस्था बड़ी, एक अवस्था आ गई प्रौढ़ावस्था, यानी जिसको अधेड़ कहते हैं। इस उम्र में परिवर्तन हो जाता है। इनके ढोलक मास्टर को देख लो, समझ जाओ। इस उम्र में क्या होता है भाई साहब, क्या? बढ़ जाते हैं परिवारी,
शादी विवाह जवानी के बाद हो जाता है और फिर जब आप अधेड़ होने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं 45-50 के बीच में, तो इसमें परिवार बढ़ने लगता है। बढ़ जाते हैं परिवार, बढ़ जाती जिम्मेदारी, कठिन जिम्मेदारी की एक एक सर से उतारी हो। आज लड़की का विवाह करना है, कल लड़के को मकान बना कर देना है, कल गाड़ी खरीदनी है, इस उम्र में ये चला करता है। और ये है क्या? क्या? कृपा है ये ईश्वरी, के कृपा है ये ईश्वरी, जिम्मेदारी से भरी, पालन पोषण के खातिर, अरे पालन पोषण के खातिर करते रहे नौकरी बावरी मानवी। इसी उम्र में जीवन भर नौकरी में निकल जाता है। कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट कर रहा है, लेकिन पैसा कमाने के लिए आदमी इधर उधर घूम रहा है। तो पालन पोषण के खातिर करते हैं रहे नौकरी जानवी। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण। सचिव, अंतिम अवस्था, चौथी अवस्था ऐसी अवस्था जिसमें बड़े बड़ों की व्यवस्था बिगड़ जाती है। बिगड़ जाती है। और ये व्यवस्था, ये अवस्था है बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आता है तो फिर इसमें परिवर्तन हो जाता है। और ये केवल एक के लिए नहीं है, ये ब्राह्मण के लिए भी है, शूद्र के लिए भी है, क्षत्रिय के लिए है, वैश्य के लिए भी है। ये अवस्थाएं सबके जीवन में आती हैं, चाहे कोई भी वर्ण हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। होता क्या है? क्या? आई तन में दुर्बलता, आदमी धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है, मन से भी और तन से भी। जितना खाना आप जवानी में हजम कर लेंगे, बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति है, अवस्था है। आई तन में दुर्बलता, भूली सारी चंचलता, भूल से मिली विफलता और अनुभव से मिली सफलता हो। इस उम्र में आदमी अपनी चंचलता भूल जाता है। अगर बुढ़ापे में कहो कोई कोट पैंट पहन के घूमे तो आदमी कहेगा हम नहीं, अब तो लड़कों को करना चाहिए, अब तो लड़कों को घूमने देना चाहिए, हम तो ऐसे ही धोती कुर्ता में ठीक है। बुढ़ापे में आदमी की मानसिकता बदलने लगती है, उनका अनुभव बोलता है। और जो अनुभव उनका होता है वही वो बच्चों से साझा करते हैं। वही कहते हैं हमने ये दिन देखे हैं, तुमको पता नहीं है जो हमने दिन देखे हैं। तो भूल से मिली विफलता और अनुभव से मिली सफलता हो। तो इच्छाएं अब का करी, बुढ़ापा कह रहा है, इच्छाएं अब का करी, रह गई धरी की धरी। इच्छाएं अब का करी, रह गई धरी की धरी। क्योंकि के जान रहे हैं जीवन का, जान रहे हैं जीवन का, के सफर है ये आखिरी जानवी मानवी। तेरे कारण 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 तेरे कारण। मेरी ओर से जवाब रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 101